एससी मेरा नाम वंदना सिंह है। इसमें जो है हम क्विक रिवीजन जो है यूपीपीएससी प्री 2021 के लिए करेंगे। तो बेसिकली ये कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज है एंड करंट अफेयर है। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है बेसिकली इस नंबर पे जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम में कोर्स है। ये बेसिकली 3 कोर्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। इससे रिलेटेड जितना शेड्यूल है और डिटेल्स हैं और फी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे। आप नीचे जो पीडीएफ है वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये आपका 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के ये करंट अफेयर्स हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो अलीगढ़, बरेली और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो टॉप 3 है इन टर्म्स ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू द एक्यूज्ड। तो ये जो 3 जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है उम्र कैद की सज़ा जो एक्यूज्ड है उसको दी है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे अलीगढ़, बरेली और सीतापुर। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, एबीएस सिस्टम होता है ना आपका, ब्रेकिंग सिस्टम। तो उससे आप याद रखेंगे एबीएस से हो जाएगा अलीगढ़, बरेली, सीतापुर। तो ये जो तीनों जो हैं वो टॉप है। मतलब ये हाल ही में अभी न्यूज़ में आया था इससे ही रिलेटेड कि जो गैंगस्टर में किन किन लोगों को जो है जो सज़ा मिली है। तो जो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है वो 1986 में जो है इनेक्ट हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे इसका ईयर कौन सा है, 1986। तो 1986 में जो ये एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था। थर्ड फेज जो है मिशन शक्ति का वो लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर ऑन अगस्त 2021। तो 21 अगस्त 2021 को जो है थर्ड फेज मिशन शक्ति का लॉन्च हुआ है। मिशन शक्ति जो है उत्तर प्रदेश की स्कीम है। तो मैंने यह गवर्नमेंट स्कीम वाला जो उत्तर प्रदेश का स्कीम है वो वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से इसको देख लेना। मैंने इसमें कम्प्लीटली जो है इसको डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। तो मिशन शक्ति जो है अक्टूबर 2020 में जो है लॉन्च हुआ था। तो ये आप उस वीडियो से इसको कंप्लीट देख लेना। फिर है नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, उत्तर प्रदेश ने जो है 29 सितंबर 2021 को जो है निर्भया एक पहल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और ये मिशन शक्ति फेज 3 के अंदर लॉन्च हुआ था इन लखनऊ। तो लखनऊ में जो है आपका निर्भया एक पहल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था मिशन शक्ति के अंदर 29 सितंबर 2021 में। तो अभी जो है हाल ही में क्या हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जितना भी आपके जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है उसके पास भी जितना भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी चीज़ उसके पास क्रिएट है, जैसे ग्रेव्स हो गया, मज़ार हो गया या मॉस्क जो भी है, उन सबको हटाया जाएगा। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है वो प्रयागराज में है, जिसका पहले नाम था एल्फ्रेड पार्क। तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज में है, इसका पहले नाम था एल्फ्रेड पार्क। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है समर्थ्य टीचर ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च गाजियाबाद, जिसको हम स्टार कहते हैं, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है कि जो है 10,000 टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं स्टेट में, उनको जो है ट्रेन किया जाएगा इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी में ट्रेन किया जाएगा, जिससे जो है स्टेट में जितनी भी एजुकेशन है उसको क्वालिटी को जो है प्रमोट किया जाए। तो ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन दी जाएगी और इसको जो है कंडक्ट कराएंगे बाय द एक्सपर्ट ट्रेनर ऑफ द स्टार। तो समर्थित टीचर ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च गाजियाबाद में है और इसके ही जो ट्रेनर हैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। तो ये किसका इनिशिएटिव है, ये जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस जो है गाजियाबाद में उसका इनिशिएटिव है, उसके अंडर ये ट्रेनिंग होगी। तो आप यहाँ ध्यान रखना कि ये किसका इनिशिएटिव है, ये ध्यान रखना कितने टीचर्स होंगे, और ये ध्यान रखना कि जो समर्थ्य टीचर ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च है ये कहाँ है, तो ये गाजियाबाद में है। तो बेसिकली इट विल बी अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ द सेठ आनंद राम जयपुरिया ग्रुप कॉर्पोरेट सीएसआर। तो सीएसआर के अंदर जो है जयपुरिया ग्रुप ये इनिशिएटिव ले रहा है और ये जो है गवर्नमेंट का जो 5 पॉइंट स्कीम है उसका पार्ट है। और ये आपका ये लॉन्च हुआ था लखनऊ में 8 अक्टूबर 2021 को।
तो लखनऊ 8 अक्टूबर 2021 को ये जो है ये लॉन्च हुआ था। तो स्टार गाजियाबाद जो है वो ट्रेन देगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा, और बेसिकली इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ जयपुरिया बिजनेस स्कूल। तो आप इसको यहाँ ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश ने जो है अभी हाल ही में जो है फंडिंग यूनिट अंडर पीएमईजीपी जो है वो उसको टॉप किया है। तो यूपी ने अभी तक का जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट इन द कंट्री अंडर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम उसको फाइनेंस किया है। मतलब अब तक सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस हुआ है इसके अंदर पीएमईजीपी के अंदर वो उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश ने अब तक का जो टोटल 123 करोड़ जो है लोन फैसिलिटेट किया है, और ये 3588 यूनिट को दिया है अंडर पीएमईजीपी। तो 123 करोड़ का लोन जो दिया है उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है इन फाइनेंसिंग फंड अंडर पीएमईजीपी। पीएमईजीपी जो आपका लॉन्च हुआ था वो 15 अगस्त 2008 को लॉन्च हुई थी स्कीम। तो 15 अगस्त 2008 को जो है पीएमजीपी जो है स्कीम लॉन्च हुई थी। ये जो है ये अभी न्यूज़ में आया था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 20 अक्टूबर, मतलब आने वाला जो आपका 20 अक्टूबर है उसको जो है कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो लॉन्च करेंगे। तो आप ये देखिए 1 से 10 अक्टूबर के जो करंट अफेयर है इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस टाइम में जो है पेपर सेट होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कोई न्यूज़ है आपके सामने और वो आपको बहुत मतलब देखने में अच्छी लगी एग्जामिनर को कि हाँ इसको डाल देता हूँ, तो चांसेस होते हैं कि कभी कभी इसमें से जो है एक आध न्यूज़ आ जाती है। तो जैसे अगर यही लगा कि कुशीनगर कब इनॉग्रेट होगा, तो कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो इनॉग्रेट होगा 20 अक्टूबर को, और इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज है कुशीनगर में वो भी इनॉग्रेट होगा बाय पीएम मोदी। तो जो फर्स्ट फ्लाइट है जो इनॉग्रल सेरेमनी होगी वो श्रीलंका से आएगी। इसमें श्रीलंका के प्रेसिडेंट आएंगे गोताबिया राजापक्सा। तो गोताबिया राजापक्सा जो है श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस फ्लाइट से आएंगे। ये 20 अक्टूबर को इनॉग्रेट होने वाला है। तो कुशीनगर इज़ अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर इज़ अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप मुझे बताएंगे यूपी के अंदर कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, हाउ मैनी, और नेम देम एंड नेम देम, कितने हैं और कौन से हैं यूपी के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कुशीनगर ये जो है 20 तारीख को जो है 20 अक्टूबर 2021 को इनॉग्रेट होगा, और इसे जो फर्स्ट फ्लाइट है वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट को लाएंगे, और ये बेसिकली इनॉग्रल जो सेरेमनी है उसमें प्रेजेंट होंगे। और जो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसके ब्रांड एम्बेसडर जो है कंगना रनौत को चूज किया गया है। तो कंगना रनौत इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओडीओपी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 3 प्रेशर स्विंग एडॉप्शन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट हैं जो इस्टेब्लिश हुए हैं पीएम के अंदर, वो उत्तर प्रदेश को डेडिकेट किए हैं। और ये कहाँ कहाँ हैं 3 प्रेशर विंग? एक तो है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, एक है ट्रॉमा सेंटर IMSBHU, और डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल टू द पीपल ऑफ वाराणसी बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस फ्रॉम एम्स ऋषिकेश। तो एम्स ऋषिकेश से पीएम मोदी ने जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, और इसमें वाराणसी के अंदर जो है 3 जो है प्रेशर स्विंग एडॉप्शन जो ऑक्सीजन प्लांट हैं उनको इस्टेब्लिश किया है अंडर पीएम केयर। तो एक पहला है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, एक है ट्रॉमा सेंटर जो BHU का है, और एक डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल जो है। तो इन 3 जगह जो है वो ये डेडिकेट किया गया है। हाल ही में जो है जो सुदर्शन भारत परिक्रमा है वो रैली हुई थी, और ये रैली जो है उत्तर प्रदेश से पास हुई, और इसको जो योगी हैं हमारे सीएम योगी हैं उन्होंने इसको फ्लैग दिया था जब उत्तर प्रदेश से ये पास हो रही थी। तो बेसिकली सुदर्शन भारत परिक्रमा है, ये एक कार रैली है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, और ये 18 सिटीज़ और 12 स्टेट्स से पास होगी, और ये बेसिकली 7,500 किलोमीटर 29 डेज में कवर करेगी। और इसके अंदर जो है उत्तर प्रदेश की जो सिटीज़ हैं वो लखनऊ वाराणसी। तो लखनऊ और वाराणसी उत्तर प्रदेश की सिटीज़ हैं, बाकी होगी विजयवाड़ा हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, जयपुर हो गया, और बाकी
अदर सिटीज़ हैं और ये कंक्लूड होगी न्यू दिल्ली के अंदर। और बेसिकली ये जो रैली है वो लॉन्च हुई थी गांधी जयंती के दिन, मतलब 2 अक्टूबर को दिल्ली में, बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह जी ने जो है इस रैली को लॉन्च किया था। और बेसिकली ये सुदर्शन भारत परिक्रमा रैली है। इट्स बेसिकली अ कार रैली ऑफ एनएसजी। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि सुदर्शन भारत परिक्रमा रैली किसकी रैली है, तो इट्स बेसिकली अ कार रैली ऑफ एनएसजी। और उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ वाराणसी है उसको ये कवर करेगी, 18 सिटीज एंड 12 स्टेट। तो ये 2 अक्टूबर को जो है वो लॉन्च हुई थी। हाल ही में क्या हुआ है कि यूपी कैबिनेट ने जो है एक नोट दिया है कि अमेंडमेंट टू इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी 2014, जिसको हम लाइसेंस बेस्ड सिस्टम बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी 2014 जो है उस पर अमेंडमेंट हुआ है। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी अगर इंटीग्रेटेड आपको टाउनशिप बनानी है, कोई भी अगर टाउनशिप बनानी है इंटीग्रेटेड, तो उसके लिए मिनिमम एरिया जो है 25 एकड़ चाहिए होगा। तो अगर आपका मिनिमम एरिया 25 एकड़ है तभी आप जो है टाउनशिप बना सकते हैं। और मैक्सिमम एरिया इंक्लूडिंग एक्सटेंशन जो है वो 500 एकड़ होना चाहिए। तो 25 एकड़ से लेके 500 एकड़ के बीच में अगर एरिया होगा तभी आप जो है इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी जो है 2014 के अंदर जो है वो आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका हाल ही में जो है अर्बन कॉन्क्लेव हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इन लखनऊ। अर्बन कॉन्क्लेव हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। इसके अंदर जो है कुछ मास्टर प्लान दिखाए गए, फ्यूचरिस्टिक 3D मॉडल जो है वो शो हुए। तो इसमें अयोध्या मास्टर प्लान और फ्यूचरिस्टिक 3D मॉडल ऑफ द टेम्पल टाउन, कि अयोध्या का क्या मॉडल होगा, किस तरह से कौन सी टाउनशिप बनेगी, सारा इसमें सारा प्लान था। और ये कैसे अयोध्या जो है ग्लोबल स्पिरिचुअल और टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा 2047 तक। तो बेसिकली इस जो अर्बन कॉन्क्लेव है उसको, मतलब बेसिकली जो हमारे पीएम मोदी हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तो इसके अंदर जो है अयोध्या मास्टर प्लान होगा और पूरा टाउनशिप का जो सारा 3D प्लान होगा। और ये लखनऊ में हुआ था। और इसको जो होस्ट किया था वो उत्तर प्रदेश का जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसने किया था। और इसमें जो है पीएम मोदी ने जो है वो एक इनॉग्रेट किया था आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो। तो ये जो है इसके अंदर इनॉग्रेट हुआ था आज़ादी 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो 5 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हम यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने एक मंथ लॉन्ग स्वच्छ भारत प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है फ्रॉम द मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो MNIT जो इलाहाबाद है, प्रयागराज, MNIT प्रयागराज है, वहाँ से ये जो है वो लॉन्च किया है ऑन 1 अक्टूबर 2021 एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव। तो स्वच्छ भारत प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ है प्रयागराज से, MNIT प्रयागराज से। तो इसमें क्या प्रोग्राम में क्या है कि जो है अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट क्लीनिंग वेस्ट में और सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कैसा होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। और एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन 70 लाख kg ऑफ वेस्ट विल बी डिस्पोज्ड बाय अक्टूबर 31। तो 31 अक्टूबर 2021 तक जो है 75 kg ऑफ वेस्ट जो है वो डिस्पोज्ड होगा। तो ये आप यहाँ फिगर याद रखने का, 75 kg। स्वच्छ भारत प्रोग्राम जो है MNIT प्रयागराज में हुआ था एज अ पार्ट ऑफ द आज़ादी के अमृत महोत्सव। और ये मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है, मतलब 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का ये प्रोग्राम है। तो मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है। फिर नेक्स्ट है जो लखनऊ का KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट बन गया है इन इंडिया टू हैव पैथोजन रिडक्शन टेक्नोलॉजी। तो लखनऊ का KGMU इंस्टीट्यूट फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू हैव पैथोजन रिडक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, पैथोजन रिडक्शन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है एज पर द लिस्ट फॉरवर्ड टू ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन UP selected by यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म
मतलब क्या हुआ कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि एनईपी के तहत, मतलब एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तहत जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर क्या होगा कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, उनके करिकुलम में जो है डेस्टिनेशन ऐड की गई हैं कि वो इन डेस्टिनेशन को जो है विजिट करेंगे। तो ये 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं यूपी में जो सिलेक्ट हुई हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये है आपकी झांसी, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलावस्तु एंड प्रयागराज। तो इसमें तो ये बाकी सारे ये जो है सारनाथ हो गया, शावसी हो गया, कुशीनगर हो गया, कपिलावस्तु हो गया। तो दीज आर द बुद्धिस्ट साइट। फिर आप उसकी जगह दो याद रखना, झांसी। झांसी इज़ फॉर झांसी मुझे लगता है रिवोल्ट ऑफ 1857 और रानी लक्ष्मीबाई इनकी वजह से हुआ होगा। एंड प्रयागराज का तो अपना एक महत्व है, इलाहाबाद का तो अपना ही एक महत्व है। तो दीज आर द डेस्टिनेशन विच आर सिलेक्टेड: झांसी, सारनाथ, श्रावस्ती एंड कुशीनगर, कपिलवस्तु एंड प्रयागराज। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 फॉर हायर एजुकेशन, इसमें 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो सिलेक्ट हुई हैं। और बेसिकली जो पूरा जो टोटल है वो 100 आइडेंटिफाइड टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो सिलेक्ट होंगी। तो टोटल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसके अंदर जो मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टेशन के अंदर अलॉन्ग पूरी कंट्री के अंदर वो 100 होंगी, और यूपी से जो है 6 सेलेक्ट हुई हैं। टोटल 100 और यूपी से 6 सेलेक्ट हुई हैं। तो आप जो है ये ध्यान रख लेना है यूपी से कौन सी हुई है। पहले आपका झांसी है, फिर प्रयागराज है, फिर श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलावस्तु और सारनाथ। सारनाथ। तो ये 6 डेस्टिनेशन जो है सिलेक्ट हुई हैं। ये 6 हैं, इनको याद कर लेना। 6 डेस्टिनेशन ये सिलेक्ट हुई हैं। तो एक बार हम इसको एक जस्ट ऐसा ग्लांस व्यू देख लेते हैं। 6 डेस्टिनेशन सेलेक्ट हुई हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर केजीएमयू फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट बन गया है, और स्वच्छ भारत प्रोग्राम लॉन्च हुआ था आपका एमएनआईटी में, और इसमें 70 लाख केजी ऑफ वेट जो है डिस्पोज होगा 31 अक्टूबर तक। और अर्बन कॉन्क्लेव हुआ था आपका लखनऊ के अंदर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और यहाँ अयोध्या का मास्टर प्लान दिखाया जाएगा। टाउनशिप पॉलिसी जो है 2014 में जो आई थी उसका अमेंडमेंट हुआ है। मिनिमम एरिया 25 चाहिए और मैक्सिमम 500 होना चाहिए। और सुदर्शन भारत परिक्रमा जो होगी उसके अंदर जो है यूपी के जो 2 डिस्ट्रिक्ट जिससे पास होगी सिटीज से, लखनऊ और वाराणसी। और पीएम मोदी ने जो है 3 प्रेशर स्विंग एडॉप्शन जो है ऑक्सीजन प्लांट डेडिकेट किए हैं वाराणसी के अंदर। ब्रांड एम्बेसडर ओडीपी का कंगना रनावत है। और पीएम मोदी ने जो है इनॉग्रेट करेंगे 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यूपी ने जो फर्स्ट रैंक आई है उसके पीएमईजीपी के अंदर अब फर्स्ट रैंक आई है। और स्टार्स प्रोग्राम लॉन्च होगा जो ट्रेन करेगा आपके जितने भी टीचर्स हैं उनको। और उत्तर प्रदेश ने जो है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से रिलेटेड ये दिया है कि उसके आसपास के जितने ये एंक्रोचमेंट हैं उनको रिमूव किया जाएगा। निर्भय एक पहल जो है लॉन्च हुई है मिशन शक्ति के अंदर, और मिशन शक्ति जो का 3rd फेज़ भी लॉन्च हुआ है। और अलीगढ़ और बरेली और सीतापुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है टॉप एंड थम्स ऑफ उम्र कैद की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने के लिए। तो ये जो है 1 से 10 अक्टूबर के जो करंट अफेयर हैं इनको अच्छे से कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए हैं, और फिर ये आपके लिए काफ़ी है।